पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष के नाम पर किसे कितना पैसा मिला, किस काम के लिए कितना फंड रखा गया और विदेशों से कितना चंदा आया, अब ये जानना आपका अधिकार नहीं रह गया है। क्या हो, अब तो संसद भी सवाल ये नहीं पूछ सकती कि पैसा खर्च कहां पर हुआ और कहां से कितना पैसा आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े किसी भी सवाल को लोकसभा में स्वीकार न किया जाए। ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में हुआ है। सवाल ये है कि जिन फंडों में हजारों करोड़ों रुपए जमा हैं, उन पर संसद में सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि संसद के नियमों के तहत इन तीनों कोषों पर ना तो सवाल पूछे जा सकते हैं और ना ही इन पर चर्चा हो सकती है। पीएमओ ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा में वही सवाल पूछे जा सकते हैं जो सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी से जुड़े हों या जिन पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो। इस फैसले पर पीएमओ का तर्क है कि पीएम केयर्स फंड, पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष जनता के स्वैच्छिक दान से बने हैं और इनमें भारत सरकार के बजट यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं आता है। इसलिए सरकार का कहना है कि ये कोष उसके सीधे नियंत्रण में नहीं माने जा सकते। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को यह भी कहा कि अगर भविष्य में इन कोषों से जुड़े कोई प्रश्न या कोई नोटिस आए तो उन पर संसद के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों से निपटना था। वित्त वर्ष 2022-23 के खातों के अनुसार मार्च 2023 तक इस फंड में 6,283 करोड़ रुपए जमा थे। इसके बाद ये सार्वजनिक रूप से कभी साफ ही नहीं किया गया कि इस फंड में अभी कितनी राशि मौजूद है। अप्रैल 2023 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 से 2021-22 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने पीएम केयर फंड में कम से कम 2,913 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसमें ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे बड़े नाम शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और दंगों से प्रभावित लोगों को सहायता देना है। वहीं राष्ट्रीय रक्षा कोष सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों समेत उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। अब ऐसे किसी भी फंड के बारे में सवाल स्वीकार न करने का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष और कई सामाजिक संगठन लगातार इन कोषों की पारदर्शिता, ऑडिट और जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ से मिलाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दोनों के उद्देश्य अलग हैं और पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए ये सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट के दायरे में नहीं आ पाएगा। इन निर्देशों के बाद संसद में इन फंडों पर बहस और जानकारी हासिल करने की गुंजाइश अब और ज्यादा सीमित हो गई है। मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें आयकर विभाग से कहा गया था कि वो आरटीआई के तहत पीएम केयर फंड को मिली टैक्स छूट की जानकारी दे। अदालत ने कहा कि आयकर कानून आरटीआई कानून से ऊपर है, इसलिए इस तरह की जानकारी आमतौर पर नहीं दी जा सकती और इसे सिर्फ खास परिस्थितियों में ही मांगा जा सकता है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पीएमओ के इस फैसले की लोग आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि इस फैसले से अब लोकतंत्र की ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि ये तो कमाल की बात है, अब संसद भी सरकार से सवाल नहीं कर सकती कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कहां हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सरल पटेल ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने जनता से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए और अब ये बताने से डर रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया। ये डर दिखाता है कि मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड को बीजेपी के चुनावी फंड और विधायकों को खरीदने के औजार में बदल दिया है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि अगर ऐसा ही होगा अब तो फिर पारदर्शिता रह कहां गई है। वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास ने एक्स पर लिखा कि भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए ये नियम बना दिए गए हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, मीडिया चुप रहेगी और लोकसभा पीएमओ की हर बात पर जी सर कहेगी। देश के नागरिकों, आप भी सवाल मत पूछिए, बस चुपचाप भेड़ों की तरह बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा
कि क्या पीएमओ के इस फैसले का मतलब ये है कि बीजेपी या मोदी सरकार इन पैसों को अपनी मर्जी से रख सकती है या अपने करीबी लोगों को दे भी सकती है। ये बेहद ही चौंकाने वाला है। लोकतंत्र आखिर जा किधर रहा है? कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि जब सरकारी कंपनियों ने इस फंड में हजारों करोड़ रुपए दिए हैं तो इसे निजी क्यों रखा गया है, और सरकार संसद को ये क्यों नहीं बताना चाहती कि जनता का पैसा खर्च कहां हुआ है? पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के बीच ये फैसला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आपकी क्या राय है? आखिर सरकार ये जानकारी छिपाना क्यों चाहती है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.